तो आज हम समझने वाले हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। ये टॉपिक जितना सिंपल और आसान है उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये टॉपिक नहीं जानते और अच्छे से नहीं समझते, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर नहीं है, तो आप वर्ड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। वर्ड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो आइए जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम एक छोटे से सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। राम इज़ ए वेरी गुड पर्सन। राम एक बहुत ही अच्छा लड़का है। ये कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। ये किससे कह रहा हूँ? आपसे कह रहा हूँ। किसके बारे में कह रहा हूँ? राम के बारे में कह रहा हूँ कि वो एक अच्छा लड़का है या फिर एक अच्छा इंसान है। राम इज़ ए वेरी गुड पर्सन। अब मैं जो कह रहा हूँ, यानी कि मैंने जो वाक्य बोला, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, आप सुन रहे हैं, यानी कि आप हो गए सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। मतलब कि जो कहता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। अब इसमें राम कौन है? राम ऑब्वियसली थर्ड पर्सन है, क्योंकि ना तो वो बोल रहा है ना तो सुन रहा है, उसके बारे में बात हो रही है, उसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। मतलब कि जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ अलग रूल यूज़ होते हैं वर्ब के, सेकंड पर्सन के साथ भी अलग रूल यूज़ होते हैं, और थर्ड पर्सन के साथ भी अलग रूल यूज़ होते हैं वर्ब के। अगर हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में नॉलेज होगा तो हम वर्ब का सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वर्ब का सही से प्रयोग होगा तो सही सेंटेंस बनेगा, और सही सेंटेंस बनेगा तो बेसिकली प्रॉपर सेंटेंस बना पाएंगे। और प्रॉपर सेंटेंस मेकिंग ही ये बताती कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। अगर आप प्रॉपर सेंटेंस बना पाओगे तो अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए अलग रूल होंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए एक अलग रूल फॉलो होंगे। इसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं हमने सब्जेक्ट के दो कॉलम बनाए, सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन, यानी कि एक सब्जेक्ट, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो बहुवचन, यानी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट। जैसे कि आई बोले तो यानी कि मैं, अगर मैं अपने बारे में बात करूँगा तो आई का प्रयोग करूँगा। वैसे ही अगर मेरे साथ एक और बंदा है या फिर एक और बंदी है और मुझे दोनों की तरफ से बोलना है तो हम प्रयोग करेंगे वी का। वैसे ही मैं अगर आपके बारे में कह रहा हूँ या आपसे कुछ कह रहा हूँ तो मैं प्रयोग करूँगा यू का। मुझे आपको मेंशन करना होगा तो मैं यू करके आपको मेंशन करूँगा। अगर आप एक हैं तो भी मैं आपको यू कहूँगा, अगर आप दो हैं या फिर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं तो भी मैं आपको यू करके ही कहूँगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का ही प्रयोग हुआ। वर्ब के रूल जब भी आप अप्लाई करते हो तो यू को आप प्लूरल समझ के ही या फिर बहुवचन समझ के ही प्रयोग करते हो। ज़्यादातर यू का यूज़ प्लूरल के लिए होता है। उसी तरह से ही और शी, इसका प्लूरल होगा दे। वैसे ही इट और दीज का दीज होगा। वैसे डैट सिंगुलर हो जाएगा, वैसे ही थोस उसका प्लूरल हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं जैसे कि राम, तो वो सिंगुलर में हो जाएगा। अगर मैं कहूँ राम एंड श्याम तो वो हो जाएगा प्लूरल में। वैसे ही अगर सिंगुलर में कहूँ तो मोहन, अगर मैं कहूँ प्लूरल मुझे कहना हो तो मोहन सोहन, तो वो प्लूरल हो जाएगा। वैसे ही डॉग, डॉग तो एक कॉमन नाउन है, अगर उसका प्लूरल करना हो तो हो जाएगा डॉग्स। वैसे ही बुक, बुक्स। अब हमने सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी होते हैं सब समझ लिए। अब हम समझते हैं कौन बोल रहा है, यानी कौन स्पीकर है, कौन सुन रहा है, कौन लिसनर है, या फिर जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि अदर। तो हम ये तीनों चीज़ें समझते हैं। अब हमने ये देख लिया, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो कौन से वर्ड होते हैं, प्लूरल होगा तो कौन से वर्ड आते हैं। बोलने वाला व्यक्ति यानी स्पीकर पहला होगा। मैं अगर बात करूँगा
तो आई करके करूँगा। और अगर मेरे साथ कोई एक बंदा है तो हम दोनों अगर बोलेंगे या मैं उसकी तरफ से बोलूँगा तो ये बोलूँगा वी का प्रयोग करूँगा। आई और वी क्या है? स्पीकर है, यानी बोलने वाला व्यक्ति। वैसे ही यू हम तब इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि हम सामने वाले को कह रहे हैं, या फिर मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप सुन रहे हो और मैं कह रहा हूँ, तो मैं स्पीकर हो गया, आप लिसनर हो गए। आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, और मैं आपको संबोधित कैसे करूँगा? यू करके। तो मैं क्या हो गया? मैं स्पीकर हो गया और आप क्या हो गए? लिसनर। वैसे ही जितने भी लोग हैं, बोलने वाला और सुनने वाला, स्पीकर और लिसनर को छोड़ के वो होते अदर। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपसे कह दिया था, जो बोलने वाला व्यक्ति है या फिर यानी कि स्पीकर है वो हो गया फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है या फिर लिसनर है वो हो गया सेकंड पर्सन, और बाकी सब अदर हो जाते हैं जो कि थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन है आई, और आई हो जाएगा सिंगुलर के लिए और वी हो जाएगा प्लूरल के लिए। वैसे ही लिसनर यानी सेकंड पर्सन हो जाएगा यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी यू हो जाएगा। ज़्यादातर वर्ब के नियम में प्लूरल की तरह हम यू का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही फर्स्ट पर्सन और सेकंड छोड़ के जितने भी वर्ड हो रहे हैं या आपको दिख रहे हैं वो सब कैटेगरी में आ जाएंगे थर्ड पर्सन की, यानी कि अदर कैटेगरी में। हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि ही, शी, इट, दिस, दैट, मोहन, सोहन, राम, श्याम, कैट, बुक, इस तरीके के जितने भी वर्ड हैं उनको याद रखना पड़ता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अलग नियम फॉलो होते हैं। यहाँ पे रेड बॉक्स डिनोट कर रहा है थर्ड पर्सन को, वैसे ही ब्लू बॉक्स डिनोट कर रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट को। अगर आपको थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट को देखना है तो ब्लू और रेड बॉक्स तो कॉमन आ रहे हैं, ना कि पूरा ब्लू बॉक्स या फिर पूरा रेड बॉक्स नहीं, दोनों के बीच का कॉमन जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर दिखाया जा रहा है, जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, श्याम, सीता, गीता, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, या फिर डॉग या बुक। वैसे ज़्यादातर लोग ही, शी, इट करके याद कर लेते हैं, पर फिर भी आपको एक चीज़ याद करनी ही होगी। आप किसी भी पर्सन का जब नाम लेते हो, जैसे कि आप दो व्यक्ति और किसी थर्ड पर्सन का नाम लोगे तो वो आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में, या फिर किसी वस्तु का नाम या फिर किसी जानवर का नाम जैसे डॉग, कैट, या ऐसे नाम लोगे तो वो आ जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंडर। सेकंड पर्सन में सिर्फ यू का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसमें आई और वी का प्रयोग नहीं होता। साथ ही साथ किसी का भी नाम लेते हैं तब भी वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में यूज होगा, ना कि सेकंड पर्सन की कैटेगरी में। फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग होता है। अगर सिंगुलर है तो आई का होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी का प्रयोग होगा। वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर राम सिंगल है, मतलब कि इस राम का जिक्र है, अगर राम का ही जिक्र है, अकेला है, तो उसमें होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर वैसे ही अगर हम ये कहें कि राम एंड श्याम, तो हो जाएंगे दो व्यक्ति, यानी कि प्लूरल, मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट।